ये है दिल्ली दर्पण। इस वक्त हमारे साथ वजीरपुर विधानसभा की विधायिका मैडम बार-बार मौजूद है। मैम, आप तिरंगा एक मिनट जंगल जी और हमारी सुरक्षा तैनात है अपने भारतवर्ष की तरफ से उनको भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जो हमारी सुरक्षा बल और हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात है, उनके सम्मान में ये आज हमें एक विजय यात्रा निकाली है। जो अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके चलते जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने हमारी जान बचाई। मैं अपने भारतीय सैनिकों के लिए यही कहना चाहूंगा कि वो हर जगह उपलब्ध रहते हैं और आतंकवादियों को अच्छे से अच्छा जवाब देने के लिए देते हैं वो। और आतंकवाद के खिलाफ उसको जड़ उखाड़ने में जो हमारे नेतृत्व ने कुशलता दिखाई है, हमारी बहनों का जो मांग उजाड़ा गया है, जो सिंदूर उजाड़ा गया है, उसको माकूल जवाब देते हुए हमारी भारतीय सेना ने उनके कई हवाई अड्डे और कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, और जिससे पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और उसने अपना सफेद झंडा कई जगह दिखाया। और भारतीय सेना वो, क्योंकि हम जो भारत के लोग हैं वो फिर भी शांति रखना चाहते हैं, लेकिन शांति का मतलब ये नहीं है कि हम डरपोक हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा जरूरत थी। इन्होंने जो आतंक मचाया हुआ था पूरे दुनिया के अंदर, उसका जवाब दिया 3 दिन के अंदर, और 3 दिन का जो जवाब है तो उसको कम से कम उसको 30 साल लगेंगे उसको पूरा करने के लिए। जब हमारे 26 लोगों को मारा गया, उसके बाद जो देश में माहौल बना और नरेंद्र मोदी ने जो ठोका उनको, वो अशोक विहार में आप देख रहे हैं। सारा भारतीय सेना को खुली छूट दी गई और आपने उसका परिणाम देखा। पाकिस्तान के 11 एयरवेज खत्म कर दिए गए, तबाह कर दिए, और आगे भी वो अगर कुछ पंगा लेगा तो भारतीय सेना 24/7 तैयार है। अशोक विहार का आपने माहौल देखा, एक घर से बच्चे, महिलाएं, पुरुष, हर कॉलोनी से, जया कॉलोनी, इंडस्ट्री एरिया, अशोक विहार, सब जगह से हजारों की संख्या में आए हैं। एक बात भारत ने साबित कर दिया है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और अगर किसी ने हमें छोड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में एक और चलन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे हिंदू धर्म का भी और भारत का भी मूल मंत्र है। तो हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं थे, हम पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ थे, उनके आतंकी अड्डे के खिलाफ थे, जिस पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हमने की और उनके सभी अड्डों को ध्वस्त किया। हमारा किसी मानवता के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान को अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने हमें छेड़ा तो हमने छोड़ेंगे नहीं। और आखिरी में उनकी जिम्मेदारी पर भारत सरकार ने मानवता के नाते इस चीज को एक्सेप्ट किया, और वो भी समझ चुके हैं कि अब भारत के साथ किसी भी तरह की ऐसी छेड़छाड़ की गई तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वजीरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता जी मौजूद है। सर, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय सेना के सम्मान में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के लिए खुशी की बात है जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए और आतंकवाद के बेस कैंप को उड़ाया और एक मैसेज दिया कि अगर आप हमारे देश की निहत्ती निर्दोष जनता के ऊपर आंख उठा के भी देखोगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। सीधे सीधे अल्टीमेटम है कि अगली बार पीओके लेके मारेंगे, तुम्हारे 4 टुकड़े कर देंगे। देश की सरकार, पूरे विपक्ष ने बहुत अच्छा अपनी भूमिका निभाई और एक सर्वदलीय अभी एक पूरा का पूरा कन्वेंशन बनाया है जो पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। सभी पार्टियों के सांसद उसके अंदर है जो जाके पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे और बताएंगे किस तरीके से देखिए, हमने कभी किसी से झगड़ा करा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है तो पूरी दुनिया को जाके ये बताएंगे। और मुझे लगता है कि पूरी देश में इस जीत के लिए खुशी की लहर है और हम सब बहुत खुश हैं।
सर, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल चलाना ही चाहिए। और जितने आज तक का पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड हुआ रहा है वो मानेगा तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वो करना ही होगा, पीओ को लेना होगा और पाकिस्तान के और टुकड़े करने ही होंगे। क्योंकि जिस तरीके से बार बार कहने के बाद, समझाने के बाद, धमकाने के बाद, और अब जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी और अब अटैक करा, अगर अब भी नहीं मानता है तो पूर्ण रूप से भारत अटैक करेगा। और ये पूरी देश की सरकार, विपक्ष सब इसमें साथ है। तो ये नज़ारा आपने देखा वजीरपुर के अशोक विहार क्षेत्र का, आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर थे और लोगों के जज्बात को और उनके जोश को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो भारत पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। ये है